सो गाइस की हाल चाल सब तो फुल सारे घैंट होवोगे। हाउ इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड, ठीक है, किमें होया सी, की होया सी, पूरा का पूरा प्रोफैसर ऑफ हाउ ने कंप्लीट एक मॉडल तैयार करके उस चीज़ दिखाई गई है। चेक करते हैं। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। ये कहानी है उस दिन की जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। आज 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझाऊंगा कि उस दिन सुबह से लेके प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले आप इस कहानी की इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ध्यान दो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेसिडेंस था जिसे एक सफदरजंग रोड बोला जाता था, और ये उनका ऑफिस था जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इनके ऊपर अटैक इस गेट पर किया था, और ये वो रास्ता है जो पीएम के ऑफिस को पीएम रेसिडेंस से जोड़ता है। इस अटैक की लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है ये एम्स हॉस्पिटल, जहां गोलियां लगने के बाद फॉर्मर पीएम को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का, और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज एक बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश है जो कई महीनों से चल रही थी। इस साजिश को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से ही हैं। एक तो ये बेअंत सिंह, जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था, और ये फेवरेट भी था, इसलिए पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह, जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह पीएम साहिबा रोज की तरह जल्दी उठ गईं, और आज उनका एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे शेड्यूल किया गया है, जो कि लगभग 1 घंटे चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास से सटे इस एक अकबर रोड में होने वाला है। एक अकबर रोड उस समय इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था, जो कि उनके आवास से इस एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज के दिन नारंगी कलर की साड़ी पहनी है, और घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी हैं। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और चल रहे हैं। उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम, और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन फॉर्मर पीएम ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, ये सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है, और यहाँ सब लोग अपने ही हैं, तो अपनों से कैसा खतरा। इस बीच एक सर्वेंट एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा, जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी है। पीएम उसे बुलाकर बोलती हैं, ये टी सेट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा लेके आओ। इतना बोलकर अपने ऑफिशियल्स के साथ लंबे लंबे कदमों के साथ तेजी से ऑफिस की ओर जाने लगती हैं। 31 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड ने, यानी सतवंत सिंह ने, बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात हैं। ये गेट जो कि पीएम ऑफिस और रेसिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत को देख के मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बेअंत को 10 सालों से जानती थी, और रोज जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता तो नमस्ते करता था। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपने ओर बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला है। आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक बेअंत ने लगभग 9:25 पर अपनी कितना सही मॉड्यूल बनाया है ना। .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं, और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी हैं, और यहीं से एक बड़े पेड़ के गिरने की दास्तान शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो। बेअंत 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत, जो अभी तक बेअंत के पास बूथ बना खड़ा था, वो अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बस्ट फायर कर देता है। इंदिरा नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਭੂਤ ਬਣਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े, तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये गोलियां कहां चली हैं। उसी समय बेअंत और सतवंत सिंह ने अपने वेपन्स फेंककर सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन
नहीं के जरिए फ्री करवाया था। नहीं 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 नो 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 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ठीक है। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक लिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए हैं, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर निकल गईं। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर के धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब सेवा, लोगों को मारना सेवा कहते हैं यार। तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, जब मेरी जान जाएगी। देखो इतने कई लोग कहने कि भाई तू ऐ क्यों बोल रहा, अदा क्यों बोल रहा, ठीक है। देखो जी, मेरे लिए मेरे घर नालों मेरे दुनिया मेरी कोई भी चीज़ नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ दरबार साहिब, ठीक है। श्री दरबार साहिब जी अमृतसर विच जिहड़े हैगे ने, ठीक है। सो उत्थे कोई भी हमला करेगा, उन्होंने तोड़ेगा, उस बंदे को मैं जिंदगी भर इज्जत नहीं दूंगा, चाहे कोई इतने मैंने चंगा कहे चाहे कोई माड़ा कहे, ठीक है। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा भारत को जीवित करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज यानी 31 अक्टूबर 1984 को सच होते दिख रहे हैं। भारत की मिट्टी में वो अभी लहूलुहान पड़ी हैं, मानो समय रुक सा गया है। और जो एम्बुलेंस लाने को बोला था वो अभी तक आई नहीं है। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, लेकिन आज के दिन उसका ड्राइवर वहाँ पर यानी कि पीएम आवास में ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। यही सबसे पहला संकेत है कि आगे आने वाले घंटे इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। गोलियों की आवाज सुनकर कांग्रेस लीडर माखनलाल फोतेदार इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और एम्बुलेंस ना आते देख आर के धवन ने चिल्लाकर कोई भी कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर के धवन और माखनलाल फोतेदार ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर आर के धवन, फोतेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे हैं। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव ही गाड़ी की ओर दौड़ी। इंदिरा गांधी को इस हालत में देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गयी। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में लिया और कार बहुत तेजी से एम की तरफ बढ़ी। 9:31 पर एम्बेसडर कार एम्स के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने में और गाड़ी से इंदिरा गांधी को उतारने में ही 3 मिनट्स का टाइम लग गया है और इस समय गुजरने वाली हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आज एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। इसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। देखिए तुम एक गल देख रहे हो, मैं इधर कहूँगा कि क्या खेल बनाया हुआ है। उस दिन कुछ भी नहीं सी उसनों बचाने वास्ते। कहते हैं ना कि मौत जो आई होंदी है उन्होंने कोई नहीं टाल सकता। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर्स घबरा गए और जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया। वैसे सीनियर डॉक्टर्स को अभी तक इस बात का ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी को इस तरह से गोलियां मारी गई हैं। जब सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर आए तो उनको तो ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इंस्पेक्शन होगा। सीनियर डॉक्टर्स ने जब वहाँ खड़े जूनियर स्टाफ से पूछा कि पीएम साहिबा कहाँ हैं, तो एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हाथों से स्ट्रेचर पर कपड़े से ढकी हुई लहूलुहान बॉडी की ओर इशारा किया। डॉक्टर्स
ने जब पीएम को इस हालत में देखा तो वो भी घबरा गए। सीनियर डॉक्टर्स को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के हार्ट की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो क्लिनिकली अलाइव हैं, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही है। उनकी आंखों की पुतलियां भी फैली हुई हैं, जो संकेत है कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। फिर अगले कुछ घंटों तक फॉर्मर पीएम की जान बचाने के लिए देश के बेस्ट 20 डॉक्टर्स की टीम ने जी तोड़ मेहनत की। यहाँ तक कि खून को रोकने के लिए 88 बोतल्स ओ नेगेटिव ब्लड भी चढ़ाया गया। 4 घंटे की कड़ी कोशिश की बदौलत 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई हैं और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया है। लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इंदिरा गांधी नहीं, एक मिनट, ये सब कुछ इन्हें ड्रामे के तरीके नाल दिखाया जा रहा है कि शायद उस दिन बहुत कुछ गलत होया। ठीक है, कभी दरबार साहब की भी वीडियो बनाओ इस तरीके, कभी दरबार साहिब के उत्थे भी दिखाओ ना कि उत्थे कितना गलत होया, तो सच दिखाओ, वो ना दिखाओ जो इन्होंने रिपोर्टां 'च लिखा है। ठीक है, सिर्फ उस दिन उत्थे ही नहीं, होर पंजाब 'च इन्ने मुंडे, इन्नियां कुड़ियां दे रेप होए, जवान मुंडे मारे के बिना किसी कसूर तो, उहदा हिसाब किसी ने नहीं देना, किसी ने नहीं देना। बस इसे चक्कर 'च कांग्रेस मलिया मिट होगी, वधिया हो। गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए हैं, उनको इस इंसिडेंट के बारे में जब इन्फॉर्म किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जेल सिंह, जो कि विदेश दौरे पर थे, वो भी इंदिरा गांधी पर हमले की खबर मिलते ही तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो गए। आने वाला समय देश और इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। इंदिरा गांधी के लिए इसलिए कि अब एम्स के देश नहीं, सिर्फ पंजाब लिए बेस्ट डॉक्टर्स भी कुछ ही समय में अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर अब तक काफी कांग्रेस लीडर्स आ चुके हैं और सबको ये तो अनुमान हो गया है कि अब इंदिरा गांधी को बचा पाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ इसी फ्लोर पर एक दूसरे रूम में देश पर आने वाले मुसीबत पर मंथन चल रहा है। मुसीबत ये कि देश के सर्वोच्च लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों में से एक तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरा यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट उस समय देश में नहीं है। एक चिंता का विषय ये भी बना हुआ है कि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की खबर अगर बाहर फैलती है तो कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। इसलिए अभी एम्स के स्टाफ को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंदिरा गांधी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। अंदर हॉस्पिटल में धीरे धीरे कुछ बचे हुए ऑर्गन्स भी एक एक करके मरने लग गए हैं। अब ये मशीन्स भी बेअसर मालूम पड़ रही हैं और फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब इंदिरा गांधी शून्य में विलीन हो गयी। राजीव गांधी के एम्स पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उनको इंडिया की आयरन लेडी की स्वर्गवास की खबर दी। लगभग दोपहर 1:45 पर देश में कुछ न्यूज एजेंसीज ने न्यूज ब्रेक कर दी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी के मरने की खबर से जब लोगों को पता चला कि सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको मारा है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू कर दिया कि इसमें लगभग 8000 से ज्यादा सिखों को मारा और जिंदा जला दिया गया और ये दौर आने वाले 3 से 4 दिनों तक चला। लाखों सिख फैमिलीज ने डर के कारण विदेशों और ये भी दसो ना कि उत्थे दे कुछ मंत्रियों ने, कुछ पुलिस वालियां ने जान के सारे सिखां की लिस्ट दी गई सी एज ए वोटर लिस्ट कि आ घरां च आ सिख रहिंदे ने, मारो जाके। ये भी दसो ना, दसना है ही नहीं। दूसरे राज्यों में शरण ले ली। दिल्ली में एक तरफ तो दंगे चल रहे हैं, दूसरी ओर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने मुखाग्नि दी और इंदिरा गांधी पंचतत्व में विलीन हो गयी। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। रुको, इस वीडियो में मैंने ठीक है यंग इंडियंस में हार्ट अटैक के बढ़ते ठीक है चंगा, यही सब मैं होर कुछ नहीं कहना चाहता। बस ये कहना चाहना कि हमेशा सिखां नूं माड़ा दिखा के, सिखां नाल गलत हुंदा दिखा के इन्होंने वीडियो पाउणी हुंदी है। सो मेरा मकसद यही हुंदा कि इस चीज़ नूं क्लैरीफाई किया जाए एज अ सिख सरदार।